भाई पिछले ब्लॉग में आपने देखा हम नारकंडा में एंजॉय किया और अब हम सोच रहे हैं वापसी जाने के लिए और यहाँ से हम गाड़ी को यू टर्न करते हैं। ये भाई हमने यहाँ नारकंडा जो मेन मार्केट चौक है वहाँ से हमने गाड़ी को वापसी के लिए घुमा दिया है और काफ़ी बहुत अच्छा मौसम है नारकंडा में और एक दिन का छोटा सा एंजॉय था हमारा, काफ़ी अच्छा रहा, बहुत मज़ा आया। और यहाँ पे हम रुकना चाहते थे नाइट स्टे, लेकिन हमें ये था कि ज़्यादा स्नोफॉल हो गया तो हमारी गाड़ी कहीं यहाँ से निकल ही ना पाए, तो हम ये सोच के अभी जाना ही ठीक लगा हमें। तो हम अभी 5:30 बजे यहाँ से निकल लिए हैं और रोड के ऊपर काफ़ी बर्फ़ जमनी स्टार्ट हो गई थी और हमारी गाड़ी का बहुत सी गाड़ियाँ वहाँ पे यानी स्किड मार रही थी, लेकिन हमारी गाड़ी ने स्किड नहीं मारी। वो ये भी हो सकता है कि टायर की विड्थ ज़्यादा थी या ये भी हो सकता है गाड़ी में ट्रैक्शन कंट्रोल था। वो सारे जो चीज़ें हैं मैटर करती हैं, इसलिए हमारी गाड़ी ने तो कहीं परेशान नहीं किया। बाकी बहुत से लोग काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे वहाँ पे नारकंडा में। और हम यहाँ नारकंडा से वापसी मुड़ चुके हैं अभी और बहुत अच्छा नज़ारा है। सामने आप देख सकते हो रोड के ऊपर ताज़ा ताज़ा बर्फ़ गिरी हुई है और उसका पानी बन के अब अगर ठंडी हवा चली ना रात के समय यहाँ पे ब्लैक आइस जम सकती है। तो यही सोच के हमने वापसी अभी जाना उचित समझा कि रास्ते में हम आगे तक जाएंगे और शिमला या चंडीगढ़ के आसपास हम कहीं स्टे ले लेंगे तो वो ठीक रहेगा। अभी हम आपको फास्ट मोशन में दिखाएंगे नारकंडा से शिमला जाते हुए रास्ते को और बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा है आगे से और इन घुमावदार रोडों के ऊपर ड्राइविंग करने में भी बहुत मज़ा आ रहा है। आप देख सकते हो आगे नज़ारा काफ़ी अच्छा है भाई, बहुत अच्छा नज़ारा है सामने से और बादल भी दिखाई दे रहे हैं। रात को बर्फ़बारी फिर हो सकती है और देखो सामने पहाड़ी पे कितना अच्छा नज़ारा है। सीढ़ीनुमा खेतों के ऊपर बर्फ़ गिरी हुई है और इन लंबे लंबे पेड़ों के बीच से बर्फ़ भी भाई बहुत सुंदर लग रही है और इनके ऊपर बर्फ़ गिरती है ना तब तो और भी सुंदर है, लेकिन वो नज़ारा हम नहीं देख पाए। कहीं कहीं किसी किसी पेड़ के ऊपर बर्फ़ हमें दिखाई दे रही है। बहुत अच्छा मौसम है ये भाई। हम बर्फ़ के पहाड़ों को पीछे छोड़ चुके हैं और अब ये कुफरी से थोड़ा पहले है, नारकंडा और कुफरी के बीच में है, जो काफ़ी बेरुखे से पहाड़ हैं, सूखे सूखे पहाड़ हैं। यहाँ पे बर्फ़ कुछ अभी तक तो नहीं गिरी है। देखते हैं आगे कैसा नज़ारा देखने को मिलेगा हमें। बाकी रोड बिल्कुल खाली है, कोई ट्रैफिक नहीं है। उम्मीद करते हैं कि हम काफ़ी स्पीड से जल्दी पहुँच जाएंगे। कोई भी ट्रैफिक जाम हमें कुफरी में भी नहीं मिलेगा। आते समय हम कुफरी में कई घंटों तक खड़े रह गए थे, कम से कम भी 3 से 4 घंटे का हमें ट्रैफिक जैम मिला था आते समय कुफरी में। बाकी शाम के समय अब उम्मीद नहीं है कि भाई भी वहाँ पे ट्रैफिक मिलेगा। बाकी देखते हैं आगे, कुफरी पहुँचने के बाद ही पता लगेगा कि कैसा क्या ट्रैफिक मिलेगा वहाँ पे। उम्मीद हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे जो भी घूमने वाले होते हैं ना वो रोड के ऊपर खड़े हो के फ़ोटो क्लिक करने लग जाते हैं या कुछ फिर वहाँ एडवेंचर कराने वाले जो होते हैं खच्चर वगैरह पे ऊपर ले जाते हैं एडवेंचर आइलैंड पे, तो इसलिए वहाँ पे ही ट्रैफिक काफ़ी बढ़ जाता है। गाड़ियाँ रोड पे खड़ी हो जाती हैं तभी। बाकी तो इतना ट्रैफिक जाम नहीं होता, लोग वहाँ पे फ़ोटो खींचने लग जाते हैं और इसी चक्कर में वहाँ एक जाम की स्थिति बन जाती है। ये भाई हम शिमला डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है थियोग कोई गांव, वहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। छोटा कस्बा है और यहाँ पे रेस्टोरेंट और होटल काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। अगर आपको नाइट स्टे करना पड़े शिमला और नारकंडा के बीच में तो यहाँ पे कर सकते हो। देखने में काफ़ी अच्छे होटल्स वगैरह रेस्टोरेंट भी अच्छे हैं और आप यहाँ रह सकते हो। और आप सामने देख सकते हो कि ऐसा लग रहा है जैसे धुंध काफ़ी हो चुकी हो। आप सामने देख सकते हो अगर रात के टाइम पे पहाड़ों में और धुंध होगी ना तो फिर ड्राइविंग करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हम इतना रिस्क लेके पहाड़ों में ड्राइविंग नहीं करेंगे।
देखते हैं, अगर ज़्यादा धुंध ने हमें परेशान किया तो हम रुक जाएंगे वहीं पे। बाकी अभी तो विजिबिलिटी में कोई इशू नहीं है और ठीक हम चल रहे हैं। सामने बिल्कुल अच्छा दिखाई दे रहा है। बाकी शाम हो चुकी है यहाँ पे। देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं आगे के नज़ारे। देखो बिल्कुल सामने ना, सामने वाला पहाड़ दिखाई देना बिल्कुल बंद हो चुका है, एकदम धुंध। विजिबिलिटी आगे लग रहा है कि बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी। बाकी यहाँ अभी तो बढ़ रहे हैं, देखते हैं कैसा होता आगे। बाकी देखने में काफ़ी सुंदर नज़ारा, सुंदर अब सुंदर तो क्या रहेगा, आगे धुंधला धुंधला है बस, यानी प्लेन जैसा माहौल आ गया, आगे कुछ पहाड़ वगैरह दिखाई नहीं दे रहा। तो देखते हैं ये धुंध वाले पहाड़ पे हम कितनी देर में पहुंचते हैं। बाकी अभी हम जहाँ पे चल रहे हैं ना वहाँ पे साफ़ मौसम है और अभी अभी स्लाइटली हल्की हल्की धुंध स्टार्ट हो चुकी है। भाई यहाँ पे रास्ता भी काफ़ी ख़राब हो चुका है और आगे से धुंध भी आ गई है। अब कहीं कहीं ना रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है और अभी धुंध आनी शुरू हो चुकी है। देखते हैं, ये भाई धुंध हमारे सामने आ चुकी है बिल्कुल पूरी तरह से और अब विजिबिलिटी बहुत कम हो चुकी है। देखते हैं ये कहाँ तक है, क्योंकि अभी इतनी रात हुई नहीं है। दिन का टाइम, दिन का क्या शाम का टाइम है, इसलिए थोड़ा ठीक दिखाई दे रहा है। बाकी आपको कैमरे में थोड़ी क्लियरिटी ठीक दिखाई दे रही होगी, बाकी एक्चुअल में इतनी क्लियरिटी है नहीं सामने। और किसी मोड पे ज़्यादा धुंध है, किसी मोड पे कम धुंध है। ऐसा ही हो रहा है जैसे एक बार काफ़ी घना हो रहा था, आगे फिर कम हो गया। अब हर टर्न टू टर्न अलग अलग डिफरेंस देखने को मिल रहे हैं। बाकी अभी तो हम चल रहे हैं, हमारा प्लान तो यही है कि हम सीधे घर पे जाके ही रुकेंगे। बाकी देखते हैं किस टाइम तक हम पहुंचेंगे। यहाँ से हम 5:30 बजे नारकंडा से चले थे और अगर हम कंटिन्यू चलते हैं ना तो उम्मीद यही है कि रात को 2-3 बजे तक हम घर पे होंगे। अगर हम रास्ते में रेस्ट वगैरह करने लगे तो फिर टाइम का कुछ पता नहीं, कितनी देर हम रेस्ट करेंगे, सोएंगे, सुबह ही उठ के चलेंगे फिर तो, अगर हमने होटल ही ले लिया कोई तो। बाकी अभी तो चल रहे हैं हम और सामने काफ़ी सुंदर नज़ारे हैं और पहाड़ों के घुमावदार रोडों के ऊपर लहराते हुए अपनी ड्राइविंग स्किल को एंजॉय करते हुए बहुत मज़ा आ रहा है। और आप देख सकते हो आगे के व्यू। यहाँ तक अभी कोई ट्रैफिक नहीं आया है, बाकी आगे देखने वाली बात होगी कि ट्रैफिक मिलेगा या नहीं मिलेगा। ओ माय गॉड, अभी यहाँ पे भाई धुंध काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, विजिबिलिटी बिल्कुल ना के बराबर हो गई है और हमारा सामने का फ्रंट ग्लास भी कुछ गंदा हो रखा है। देखते हैं, रोक के साफ़ करना पड़ेगा या वाइपर से हो जाएगा। तो लगभग कुछ हद तक ठीक हो ही गया, बाकी काम चल जाएगा। अब हम यहाँ पे रुकेंगे नहीं, कंटिन्यू अपनी ड्राइविंग करेंगे। और बाकी धुंध का काफ़ी ज़्यादा धुंध हो चुकी है यहाँ पे। आपको कैमरे में विजिबिलिटी ज़्यादा दिखाई दे रही है लेकिन एक्चुअल में इतनी विजिबिलिटी है नहीं। अभी यार क्या करें, अंधेरा भी हो चुका है यहाँ पे तो भाई। और देखते हैं, लेकिन अभी इतनी दिक्कत नहीं हो रही। आगे आगे हम गाड़ी को फॉलो करते हुए चल रहे हैं, इसलिए हमें इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। सामने जो गाड़ी चल रही है उसको ज़्यादा दिक्कत होगी। बाकी काफ़ी इंजॉय आया ट्रिप पे हमें और पहाड़ों में नाइट ड्राइविंग का एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, क्योंकि आते समय हम दिन में आए थे और जाते समय हम नाइट ड्राइविंग विंटर के टाइम पे, और साथ में ही धुंध, विजिबिलिटी काफ़ी कम हो चुकी है यहाँ पे। भाई मौसम तो काफ़ी अच्छा था नारकंडा में, लेकिन ये धुंध का ना सिस्टम ख़राब हो जाता है। और यहाँ पे धुंध है तो आगे चंडीगढ़ से आगे पता नहीं कैसा क्या सिस्टम होगा। अगर वहाँ पे भी धुंध मिली ना तो फिर हाईवे पे पूरी रात ख़राब करने वाली बात ही हो जाएगी। जब तक ठीक ड्राइविंग हो रही है ना तब तक हम चलेंगे। अब जब ये लगने लगेगा नहीं अब टाइम ख़राब हो रहा है, तभी हम रेस्टोरेंट में कोई रूम लेके और वहाँ पे रेस्ट करेंगे और फिर सुबह
जब विजिबिलिटी ठीक हो जाएगी तभी निकलेंगे हम। बाकी अभी मौसम काफ़ी ठीक है, विजिबिलिटी भी ठीक है। बाकी जैसे किसी गाड़ी को फॉलो करते हुए चलोगे ना आप, तब इतनी दिक्कत नहीं हो रही। ये हमारे सामने जो आगे चल रही है वो भी दिल्ली नंबर गाड़ी है, और देखते हैं ये कहाँ तक हमारे आगे आगे चलेगी, हम इसको फॉलो करते हुए चलेंगे। बाकी ठीक चल रहा है सब कुछ। और यहाँ पे हमें ना दिल्ली नंबर की गाड़ियाँ बहुत देखने को मिली, दिल्ली गुड़गांव की, क्योंकि वीकेंड था। वीकेंड में है ना दिल्ली गुड़गांव के लोग बहुत ज़्यादा बाहर घूमने के लिए निकलते हैं, और घूमने के निकलते हैं तो ज़्यादातर पहाड़ी एरिया में ही जाते हैं। पहाड़ी एरिया में बहुत ही अच्छे व्यू पॉइंट होते हैं, और एक बंदा अपने आप को नेचर से जुड़ा हुआ महसूस करता है, और बहुत शांत और अच्छी फीलिंग आती है यहाँ पे। तो इसलिए हम भी यही सोच के पहाड़ों में आए थे, नारकंडा। पहले हमारा प्लान था मनाली जाने के लिए, हमें चंडीगढ़ पहुँचने के बाद चेंज कर दिया कि नारकंडा चलते हैं। शिमला में ज़्यादा बर्फ़बारी के कारण काफ़ी घंटों का जाम बता रहे थे, इसलिए हमने वहाँ पे कैंसिल कर दिया। और यहाँ पे देख सकते हो आप, बहुत ज़्यादा ना रोड टूटा फूटा है भाई। और ऐसे रोड पे कंस्ट्रक्शन का काम चल ही रहा है कुछ। तो पहाड़ों में ये है कि गवर्नमेंट भी क्या करे, बार बार रोड बनाते हैं और फिर टूट जाते हैं, फिर बनाते हैं फिर टूट जाते हैं। बारिश में स्नोफॉल में भी पानी गिरा रहता है ना रोड के ऊपर, तो रोड वहाँ पे बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। बाकी कहीं कहीं काफ़ी रोड अच्छे भी हैं, और शिमला और चंडीगढ़ के बीच में तो बहुत अच्छा रोड है, 4 लाइन रोड है। बाकी नारकंडा और शिमला के बीच में ये सिंगल रोड है, इतना ज़्यादा चौड़ा भी नहीं है, लेकिन ये कि ठीक ठाक है, आप इसे आसानी से कवर कर सकते हो। और ये भाई कुफरी ऑलमोस्ट हम पहुंचने वाले हैं, क्योंकि कुफरी के पास ये जो घोड़े क्या खच्चर है ना, इनकी सवारी करवाते हैं। वो ऊपर पहाड़ी की चोटी पर लेके जाते हैं, जो एडवेंचर आइलैंड है वहाँ पे। तो ये अपने घर को वापसी आने शुरू हो चुके हैं, आप देख सकते हो कैमरे में। और कुफरी हम लगभग पहुँचने वाले हैं। बाकी उम्मीद है कि यहाँ पे ट्रैफिक कोई जाम नहीं मिलेगा हमें, ना के बराबर ट्रैफिक है ही नहीं, ट्रैफिक ना के बराबर क्या। और धुंध तो यहाँ पे भी है भाई। देखते हैं हम कितने टाइम में पहुँचेंगे, और आपसे मिलते हैं आगे। ये भाई हम पहुंच चुके हैं चेल वाइल्ड सेंचुरी, और ये भी थोड़ा कस्बा है। यहाँ पे होटल वोटल भी हैं, और ठीक सा माहौल लग रहा है, यहाँ आप स्टे ले सकते हो। बाकी है छोटा सा ही बिल्कुल एरिया, रोड के ऊपर तो छोटा ही है, बाकी अंदर की साइड पता नहीं कैसा क्या है। और हम आगे कंटिन्यू इसको क्रॉस करते हुए आगे बढ़ चुके हैं, दोनों साइड रोड के बर्फ़ है। अभी कुफरी के आसपास का एरिया ही है ये। बाकी नाइट ड्राइविंग का एक्सपीरियंस लेते हुए धुंध के अंदर, और नाइट के समय भी, रात भी हो चुकी है और धुंध भी, दोनों काम है। और हम काफ़ी समय से इसी गाड़ी को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये गाड़ी वाला कहाँ तक हमें चंडीगढ़ तक लेके जाएगा कि कहाँ रुक सकता है भाई, बीच में खाना वाना खाने के लिए तो रुकेगा। ये भाई हम शिमला अर्बन में पहुंच चुके हैं, और अभी हमें पीछे कोई ट्रैफिक जाम नहीं मिला। शिमला में भी उम्मीद करते हैं कोई ट्रैफिक नहीं मिलेगा, और अभी तक रोड बिल्कुल खाली मिला हमें। नाइट ड्राइविंग का काफ़ी बेनिफिट भी हमें मिल रहा है। रोड अभी भी कहीं कहीं ना काफ़ी टूटा फूटा आ रहा है, और जो हम पहले फॉलो कर रहे थे फॉर्च्यूनर वाले को दिल्ली नंबर, वो पीछे किसी रेस्टोरेंट पे रुक गया था। अभी हम इस इनोवा का फॉलो करते हुए
ये SP नंबर ही है, टैक्सी नंबर है, इसको फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। धुंध यहाँ पे भी है अच्छी खासी। हम शिमला को क्रॉस करते हुए और देखते हैं किस टाइम तक हम चंडीगढ़ पहुँचेंगे। बाकी अभी 6:30 का टाइम हो चुका है। भाई हम रोड मुड़ चुके हैं चंडीगढ़ की साइड, और रोड यहाँ पे भी काफ़ी टूटा फूटा है। बाकी आगे ये उम्मीद करते हैं हम शिमला के बाद रास्ता हमें अच्छा मिलेगा। 4 लाइन रास्ता आते समय थोड़ा ध्यान गया था, 4 लाइन है शिमला तक है या पहले ही है, वो अनकन्फर्म नहीं बोल सकते अभी। बाकी काफ़ी लंबा रास्ता हमें 4 लाइन रोड मिला था आते समय। वो चंडीगढ़ से कहाँ तक आता है, सोलन तक आता है या सोलन से शिमला तक आता है, वो अभी जाते समय देखेंगे भाई। आते समय इतना ध्यान नहीं दिया, ट्रिप का एक्साइटमेंट इतना ज़्यादा हाई था कि हम रास्ते को तो ना नोट ही नहीं कर पाए कहाँ कैसा रास्ता है। जाते समय रास्ते की तरफ ध्यान हो रहा है कि रास्ता कहाँ पे कैसा है। बाकी भाई ट्रिप को, ड्राइविंग को एंजॉय करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और देखते हैं किस टाइम तक हम पहुंचेंगे। और उम्मीद है कि आज अगर धुंध नहीं मिली ना तो हम कंटिन्यू चलेंगे। अगर धुंध ज़्यादा मिल गई नीचे प्लेन पे, क्योंकि यहाँ पे है ना धुंध, तो प्लेन पे भी मिलेगी। यहाँ पे तो क्यों हम स्पीड इतनी रखनी नहीं होती, पहाड़ी एरिया हमें 30-40 की स्पीड से ही कवर करना होता है, लेकिन प्लेन को हमें ज़्यादा स्पीड से कवर करना होता है। तो वहाँ पे अगर धुंध में चलना, 30 की स्पीड से चलना बेवकूफ़ी होगी, 20-30 की स्पीड। और यहाँ पे धुंध इतनी है तो वहाँ पे और भी ज़्यादा मिल सकती है, क्योंकि प्लेन में धुंध थोड़ी ज़्यादा होती है आई थिंक। बाकी चल रहे हैं अभी, तो देखते हैं आगे कैसा क्या मिलेगा। ये भाई यहाँ पे दग सहाय नाम का कोई कस्बा है। यहाँ पे हमने खाना खा लिया है, होटल के ऊपर अभी खाया है, और 9:35 हो चुके हैं। अभी हम निकल गए हैं यहाँ से 9:35 पे। हम दग सहाय लगभग चंडीगढ़ प्लेन के ऊपर ही पहुँच गए। अब ज़्यादा पहाड़ी एरिया हमारा लगभग ख़त्म हो चुका है, और आते समय हम काफ़ी जल्दी, यानी 5:30-6 बजे हम चले थे वहाँ से, और 9:30 बजे पहुँच गए। 9 बजे पहुँच गए, पौना घंटा तो हमने यहाँ खाना खाने में लगा दिया। और लगभग यही 3.5 घंटे में हम नारकंडा से चंडीगढ़ आ गए। दग सहाय नाम का कोई कस्बा है यहाँ पे। बाकी काफ़ी फास्ट ड्राइविंग हुई हमारी अब तक। हमने आपको अब तक की कंप्लीट डिटेल दिखाई है हमारी कंप्लीट ट्रिप की, और हमने टोटल आपको कहीं स्लो मोशन में कहीं फास्ट मोशन में आपको दिखाया है। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। और अब हम चंडीगढ़ की तरफ आगे बढ़ते हुए देखते हैं कितना टाइम और लगेगा हमें। हमने पूरी रात ड्राइविंग की थी, और अब ये दूसरी रात होगी जो बगैर सोए दिन में हम घूमते रहे इधर उधर, और ये दिन भी नेक्स्ट नाइट भी हमारी कंटिन्यू। अभी तक 10 बज चुके हैं, बगैर सो ही चल रहे हैं। अगर ज़्यादा हमें नींद आने लगी तब भी हम सो सकते हैं भाई। अब ऐसे महसूस हो रहा है कि अकेला धुंध के रीजन से नहीं सोएंगे, हम नींद के कारण भी सो सकते हैं। बाकी अभी खाना खाया है, खाना खाने के बाद पता लग पाएगा कि हम रात को चल पाएंगे कि नहीं चल पाएंगे। अगर नींद ने ज़्यादा ज़ोर दिया तो फिर हम नहीं चलेंगे, ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, हम रुक के कहीं पे भी रेस्ट करेंगे। बाकी देखते हैं, जब तक चल सकते हैं तब तक चलेंगे, और आपको व्यू दिखाएंगे नाइट का पहाड़ों का,
और अगर हम पहले ही सो गए तो फिर दिन का व्यू दिखाएंगे। बाकी अभी चल रहे हैं, कंटिन्यू ड्राइविंग कर रहे हैं। और हम जो सोच के आए थे ना कि हमें लाइव स्नोफॉल देखने को मिलेगी, क्योंकि अब तक है ना हम वैसे पहाड़ों में मनाली साइड काफ़ी कई बार जा चुके थे। मनाली, खोकसर, केलोंग, सिसु, वहाँ पे हमने ना पहले की गिरी हुई, रोहतांग पास भी हमने कवर किया हुआ है, पहले की गिरी हुई बर्फ़ देखी थी। साइडों में दीवार सी बनी हुई 10-10 फुट की। लेकिन स्नो जो लाइव स्नोफॉल होता है ना वो हमने अब तक नहीं देखा था। ये हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, जो हम सोच के भी नहीं चले थे कि हमें देखने को मिलेगा, लेकिन वो हमारा लग अच्छा था कि हमें देखने को मिला। बाकी बहुत लोग हैं ना 3-3 दिन तक वहाँ पे होटल में रहने लग जाते हैं, अभी लाइव स्नोफॉल देख के ही जाएंगे, देख के जाएंगे, फिर भी लास्ट में वो रिटर्न कर लेते हैं, लेकिन लाइव स्नोफॉल नहीं देख पाते। लेकिन हम तो एक दिन में ही लाइव स्नोफॉल देख के वापसी आ गए। तो एक किस्मत की बात होती है, प्रिडिक्शन तो एक आइडिया होता है, कई बार वो फेल भी हो जाता है। बाकी हमने कोई प्रिडिक्शन नहीं देखी थी और हम तो ऐसे ही मुँह उठा के चल दिए थे। बाकी किस्मत अच्छी थी कि हमने लाइव स्नोफॉल देखा, लाइफ में पहली बार लाइव स्नोफॉल एंजॉय किया। बाकी ऐसा मन करता है कि हम बार बार यहाँ पे ना स्नो में घूमने के लिए आएँ। लाइव स्नोफॉल का एक अलग एक्सपीरियंस होता है, एक अलग एंजॉय होता है। और एक गिरी हुई, पहले की गिरी हुई जमी हुई बर्फ़ होती है ना, उसका एक अलग चीज़ होती है। उस पर खाली आप अपना दौड़ इधर उधर घूम सकते हो, देख सकते हो नज़ारे, और लाइव स्नोफॉल में एंजॉय कर सकते हो आप। बहुत नेक्स्ट लेवल का एंजॉय होता है। और पहले ही गिरी हुई स्नो में खाली आप ना ठंड को महसूस करोगे, बहुत ज़्यादा ठंड होती है। और लाइव स्नोफॉल के टाइम इतनी ज़्यादा ठंड नहीं होती, मौसम काफ़ी अच्छा होता है, सहनीय होता है। ये नहीं कि बिल्कुल ठीक हो जाओ। अगर आप बर्फ़ में कोई एक्टिविटी करोगे, आपकी बॉडी पार्ट को बर्फ़ टच करेगी, तो वहाँ पे आपको काफ़ी ठंड लगनी शुरू हो जाएगी, हाथों की जो है ना चमड़ी लाल हो जाएगी एकदम। बाकी धीरे धीरे ठीक है। ये भाई हम रात को चंडीगढ़ में होटल लेके रुक गए थे, और अब हम नेक्स्ट डे सुबह, टाइम हो चुका है 9:30 का, और हम होटल से चेकआउट करके चंडीगढ़ से बाहर निकल चुके हैं। और हमने सीधा अम्बाला एक्सप्रेस वे पकड़ा था। वो हमें जो अम्बाला नारनौल है ना उसके ऊपर आए थे। और उसके बाद हम NH9 पे टच हुए। NH9 से हम जो महम रोहतक के बीच में टच करता है, वहाँ हमने एग्ज़िट लिया 152D एक्सप्रेस वे से, और हम अब दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। बाकी रात को हम कोशिश कर रहे थे कि कंप्लीट हमारा ट्रैवल रात को ही कंप्लीट हो जाए, लेकिन फिर हमने ज़्यादा धुंध भी हो गई थी, फिर एक नाइट की नींद थी काफ़ी, और खाना खाने के बाद ना नींद इतनी काफ़ी ज़्यादा आने लगी थी, तो हमने ज़बरदस्ती नहीं की, हम फटाफट होटल लिया और वहाँ पे रेस्ट किया, क्योंकि इतनी भी जल्दबाजी करना ठीक नहीं है। और हम अभी सुबह निकले हैं, और हम अब NH9 पे चल रहे हैं, जो खरकड़ा से हमने एग्ज़िट लिया है, और आगे हम रोहतक जा रहे हैं अभी। ये भाई हमने रोहतक बाईपास को कंप्लीट कर दिया है, और हम रोहतक को क्रॉस करके आगे दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। ये हमारे ऊपर से पानीपत रेवाड़ी रोड है, और अब हम इसको क्रॉस कर चुके हैं और आगे दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं।
आगे आएगा अभी सांपला, फिर बहादुरगढ़। सांपला टोल क्रॉस करते ही बहादुरगढ़ आएगा, आप देख सकते हो। ये भाई हम बहादुरगढ़ बाईपास पे एंट्री कर ली है और अभी टाइम हो चुका है 11:30 का और उम्मीद है कि हम बहुत जल्दी अब घर पहुंच जाएंगे। अगर हमें दिल्ली में ट्रैफिक जाम नहीं मिला तो हम लगभग 11:30 साढ़े 1-1:30 बजे तक पहुंच जाएंगे भाई। देखते हैं अब कितना टाइम लगेगा और आपको भी दिखाते हैं दिल्ली का ट्रैफिक। भाई दिल्ली में एंट्री करने के बाद ट्रैफिक का बहुत बुरा हाल है। अभी हम पहुंचे हैं तिलक नगर और 1:22 हो चुके हैं। देखते हैं कितना टाइम और लगेगा यहाँ पे। ये भाई हम राजौरी गार्डन पहुंच गए हैं अभी और ट्रैफिक का दिल्ली में घुसते ही बहुत बुरा हाल है। फिर हम टाइम का कोई आइडिया ही नहीं लगा सकते दिल्ली में कहाँ पे कितना ट्रैफिक मिलेगा। उत्तम नगर, तिलक नगर, सबसे ज़्यादा ट्रैफिक दिल्ली का इसी रोड के ऊपर होता है और हमारा डिसीजन गलत था इस रोड के ऊपर आते हुए। और हम राजौरी गार्डन पहुँचे हैं अभी। हमने राजौरी गार्डन मेट्रो स्टेशन पार कर लिया है और आगे ये राजौरी गार्डन रिंग रोड जो क्रॉस करता है वहाँ पे हम पहुँचे हुए हैं और दिखाते हैं आपको दिल्ली के ट्रैफिक के हालात। ये भाई हम मोती नगर पहुँच चुके हैं। यहाँ से राइट साइड में कनॉट प्लेस, पटेल नगर, सीधा जाओगे जखीरा और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ पंजाबी बाग। ये सामने जो हमारे पुल दिखाई दे रहा है ये पंजाबी बाग, कनॉट प्लेस, पटेल नगर, शादीपुर, कीर्ति नगर वाला है। और हमने राइट टर्न ले लिया है, हमें पटेल नगर जाना है। और ये भाई अगली लाइट ग्रीन होने से पहले ट्रैफिक आ गया। देखते हैं कितना टाइम और लगेगा।
ये भाई कीर्ति नगर हम पहुंच चुके हैं और हम अब बस हमारी ट्रिप लगभग समाप्ति की तरफ है। कीर्ति नगर फ्लाईओवर हमने क्रॉस कर लिया है। हमारी राइट हैंड साइड में कीर्ति नगर मेट्रो स्टेशन है और हमारी ट्रिप ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है। हम शादीपुर तक की ब्लॉग बनाते हैं और कुल मिला के हमारी ट्रिप बहुत ही अच्छी रही है और हमने 2 से 3 दिन में बहुत कुछ देखने को मिला। लाइव स्नोफॉल देखा और हमने हमारी गाड़ी हिल स्टेशन पे भी एक्सपेरिमेंट करके देखी। बहुत यानी हमें कोई भी पावर लैग कहीं नहीं मिला। क्रेटा 1.5 पेट्रोल में पहाड़ों में कोई लैग नहीं है भाई। बहुत लोग कहते हैं कि पहाड़ों में पिकअप कम हो जाता है, दबने लग जाती है। हम 4 बंदे थे लेकिन कोई कहीं पे कोई दबाव नहीं माना। अब आप तीसरे गियर में चढ़ाई पे चढ़ाओगे तो भाई दबाव मानेगी। आप चढ़ाई के अकॉर्डिंग गियर को कन्वर्ट करो तो कोई दबाव नहीं मानेगी। तो बहुत ज़बरदस्त हमारी ट्रिप रही और बहुत इंजॉय किया हमने। लाइव स्नोफॉल देखा और अब हम शादीपुर पहुंच चुके हैं। शादीपुर रेड लाइट हमने क्रॉस कर ली है और हमारी गाड़ी ने एवरेज भी कुल मिला के 15 की एवरेज दी है, जिसमें हिल भी काउंट होता है। और भाई शादीपुर हम पहुंच चुके हैं और टोटल हमारी गाड़ी ने तेल पिया वो भी हम आपको बता देंगे। अभी आप मीटर कंसोल पे देख सकते हो कि हमारी गाड़ी 1102 किलोमीटर टोटल चली है। 15.6 की एवरेज दी है, जिसमें से हमने 26 घंटे ड्राइविंग की है। काफ़ी अच्छी एवरेज मानता हूँ मैं हिल स्टेशन को मिला के। और अब हम अपनी ट्रिप को वाइंड अप करते हैं और फिर एक नई ट्रिप के लिए बहुत जल्दी निकलेंगे और आपको भी दिखाएंगे रोड के नज़ारे और जहाँ जहाँ हम जाएंगे वहाँ के व्यू पॉइंट। तो जिसको हमारी वीडियो अच्छी लगे वो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और फिर मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट ट्रिप पे और एक नई रोड ट्रिप पे। और आपको पूरा इंडिया घुमाने की हमारी कोशिश रहेगी और हम ये सोचते हैं कि महीने में ना 1-2 ट्रिप तो निकले ही निकले। ठीक है भाई, ओके, धन्यवाद।